हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है सोशलिज्म, टॉपिक का नाम है सोशलिज्म और चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम या सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कह सकते हैं इसको, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम भी कह सकते हो, एक ही बात है। सोशलिज्म भी कह सकते हो। इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय एंटायर सोसाइटी and operated by public authorities according to a general economic plan for the benefit of entire community. सिंपल वर्ड्स में सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें सब कुछ सोसाइटी या पब्लिक या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कुछ भी प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, कुछ भी इन द सेंस कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में नहीं होती। तो सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम माना जाता है जिसमें ईच एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। देयर इज नो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का कोई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है। मे बी रशिया की सोशलिज्म अलग है और क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया की सोशलिज्म अलग है, चाइना की सोशलिज्म अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा है सोवियत रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्टिक और कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो रशिया जो था वो पहला कंट्री था जिसने सोशलिज्म अपनाई थी, अडॉप्ट की थी। Most of the East European countries adopted communist system after the Second World War. The socialistic economic system continues to exist today to some extent in countries like Russia, China, Cuba and Vietnam, etc. etc. तो अभी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज कुछ एग्जिस्ट करती हैं, मगर उनके जो सोशलिज्म है वो थोड़े डिफरेंट हैं। सोशलिज्म इज नॉट एग्जैक्टली द सेम इन ईच एंड एवरी कंट्री। फिर आ जाता है फीचर्स ऑफ सोशलिज्म और सोशलिस्टिक इकोनॉमी, वन एंड द सेम थिंग। फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम आर एज फॉलोज। नंबर वन, सोशलिस्टिक ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज, मतलब जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज होंगे वो सोसाइटी के कंट्रोल में होंगे, पब्लिक के कंट्रोल में होंगे, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में नहीं होंगे। सोशल और collective ownership of productive resources is the most important feature of a socialistic economy। जब भी आप पेपर में इसको अटेम्प्ट करते हो, किसी के फीचर्स आगे इंपॉर्टेंस होगी तो पहली लाइन तो वही लिख देनी है कि ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है ना। ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज लैंड, mines, mills, factories, bank, trade, etc. are owned and controlled by the state। सारी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज सरकार के कंट्रोल में होती हैं, स्टेट के कंट्रोल में होती हैं। However, private property exists to some extent in the form of productive resources owned by handicraft workers and personal possessions like clothes, household goods owned by the households। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, बट वो जैसे आपने कपड़े खरीद लिए तो वो तो आपके ही होंगे ना, घर का सामान खरीद लिया तो वो आपका ही होगा ना। तो इस टाइप टाइप की चीजें आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट नहीं होंगे। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है, सेकंड पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। कैपिटलिज्म में प्लानिंग सिस्टम या प्लानिंग अथॉरिटी नहीं होती, जो भी होता है डिमांड सप्लाई के हिसाब से होता है। यहाँ पे जो होती है प्लानिंग अथॉरिटी होती है और वो सब कुछ कंट्रोल करती है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ सोशलिज्म, काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। प्लानिंग रिप्लेसेस द प्राइस मैकेनिज्म इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म, जो भी होगा डिमांड सप्लाई तय करेगी, मगर यहाँ पे डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग मैकेनिज्म आ जाता है। द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एलोकेट्स ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान इन अकॉर्डेंस विद सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स सेट बाय इट। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो क्या करती है, इंडिया में भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है जिसको पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था 2014 से पहले, और 2014 के बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, तो प्लानिंग अथॉरिटी होती है और वो प्लानिंग अथॉरिटी रिसोर्सेज को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करती है और कोशिश करती है यूटिलाइज करने की, और इकोनॉमिक गोल्स जो भी उसने सेट किए होते हैं उसके हिसाब से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है। रिसोर्सेज किसके, कंट्री के। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग what to produce, how to produce, for whom to produce, and allocation of resources and savings and investments are taken by it। जितने भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस जो है ये लिए जाते हैं प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू। थर्ड पॉइंट आ जाता है सोशल वेलफेयर एज द मोटिवेटिंग फोर्स।
तो सोशलिज्म में मेन मकसद क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना, प्रॉफिट के पीछे भागना नहीं होता। अंडर सोशलिज्म, सोशल वेलफेयर इज द चीफ मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट कर रही है, सोसाइटी कर रही है, पब्लिक कर रही है, उसका मेन मकसद यही है कि वेलफेयर बढ़ानी है। समझ गए बात? द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर रिप्लेसेस द प्रॉफिट मोटिव ऑफ कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिज्म में या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में जो मोटिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो यहाँ पे रिप्लेस होके वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन का आ जाता है। A socialist economy seeks to maximize the interest and welfare of the entire society. सोशलिस्ट इकोनॉमी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए काम नहीं करती, पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम करती है। समझ गई बात? इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी द इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज सबऑर्डिनेटेड टू द हायर इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है, और जो पूरी जो हायर इंटरेस्ट है, पूरी की पूरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट है, सोसाइटी के इंटरेस्ट है, उन्हीं को फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक इक्वालिटीज। इस टाइप के सिस्टम में जब आपको पता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं हो पाता, तो इसमें क्या होता है, इक्वालिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। जो कैपिटलिज्म है उसमें इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियन सोसाइटी वो होती है जिसमें इक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, मगर इतने माइन्यूट होते हैं कि देख के आपको पता नहीं लगाया जा सकता। समझ गए बात? अब ऐसा भी नहीं है कि भाई के एक पीएन और डॉक्टर की सेम तनख्वाह है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटीज जो है वो बहुत कम है, माइन्यूट है। समझ गए बात? इट एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका मेन मकसद ही है कि इनइक्वालिटीज को कम करो, इसीलिए तो सोशलिज्म आई थी। इट ऑल्सो एम्स एट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। ये हर एक को जॉब अपॉर्चुनिटीज या कई टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज है वो इक्वली प्रोवाइड करती है। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट a socialistic society tries to bring about absolute equality। इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी होगी। ऑब्वियसली कांस्टेबल की तनख्वाह कम होगी और डीएसपी या एसएसपी या आईजी की तनख्वाह ज्यादा होगी। समझ गए बात? एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज नीदर फिजिबल नॉर डिजायरेबल। कोई फिजिबल भी नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है। अब आप खुद सोचो, एक बंदा पीएन है और एक बंदा डॉक्टर है, दोनों की सेम तनख्वाह कर दी तो डॉक्टर कहेगा मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं तो डॉक्टरी में इतनी मैंने मेहनत की, इससे तो अच्छा पीएन ही बन जाता, तनख्वाह तो सेम है। तो डिजायरेबल भी नहीं होती और फिजिबल भी नहीं होती। Socialist society recognizes that some income differences are essential in view of differences in skills, टैलेंट्स एंड एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ डिफरेंसेस रहेंगे रहेंगे जो कि स्किल के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से और एफिशिएंसी के हिसाब से रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्लासलेस सोसाइटी। क्लास नहीं होती कि रिच क्लास, पुअर क्लास, वर्कर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है ना? इस टाइप की क्लासलेस सोसाइटी बन जाती। मार्क्स का यही कहना था। A socialist society aims at establishing a classless society। इस मतलब सोशलिज्म का मेन मकसद ये है कि क्लासेस को खत्म करना। समझ गई बात? अपर क्लास, लोअर क्लास, खत्म करना इसको। एज ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर ओन्ड बाय द स्टेट। सारे के सारे जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं और रिसोर्सेज हैं, स्टेट कंट्रोल करती है। द कैपिटलिस्ट क्लास सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट। कैपिटलिस्ट क्लास तो होती ही नहीं। ऑल पीपल अर्न देयर इनकम बाय वर्किंग फॉर द स्टेट। सब सरकार के लिए काम करते हैं और तनख्वाह पाते हैं। देयरफॉर दे गेट देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ लेबर इनकम। तो उनको जो इनकम मिलनी है वो लेबर इनकम मिलनी है, बिजनेस इनकम तो हो ही नहीं पाएगी। देयर इज नो स्कोप ऑफ अनअर्नड इनकम। कोई भी ऐसी इनकम नहीं होगी जो अनअर्नड इनकम होगी, काम करना ही पड़ेगा, बट एक टाइम के बाद अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो सरकार पेंशन देगी। क्लास डिस्टिंक्शंस डू नॉट एग्जिस्ट इन द सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मतलब क्लास सिस्टम नहीं होता, मतलब कि अमीर गरीब इस टाइप का सिस्टम सोशलिज्म में नहीं होता। सोशलिज्म इस सिस्टम को हटाने के लिए तो आया था। दिस मीन्स दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना के बराबर होती है। तो अब क्या ऐसा ही होता है? वो जब मैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कराऊंगा तब बताऊंगा कि इसके मेरिट्स क्या थे और डीमेरिट्स क्या थे। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ कॉम्पनसेशन। एलिमिनेशन ऑफ कॉम्पनसेशन में ये बताते हैं द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एलिमिनेट। कॉम्पनसेशन नहीं आना था, कॉम्पिटिशन आना था। ठीक है, रुको 2 मिनट, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये मैंने स्पीड मारते मारते कई बार लिख जाता हूँ मैं। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, कॉम्पनसेशन पता नहीं क्यों लिख दिया। ऐसा होता है कभी कभी मैं मैच देख रहा होता हूँ वीडियो बनाते बनाते, तो इंडिया का मैच चल रहा होता है तो मेरा ध्यान भटक जाता है। चलो, यहाँ पे गलती हो जाती है तो
गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली कंपटीशन नहीं होता। किसमें कंपटीशन नहीं होता? सोशलिज्म के अंदर या सोशलिस्टिक सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सरकार के पास ही सारे रिसोर्सेज़ हैं। कोई और अदर प्लेयर तो नहीं है, तो कंपटीशन नहीं हो सकता। The socialist economic system eliminates competition of all types. क्योंकि कोई सरकारी होता है सब कुछ, ठीक है ना? सरकारी है, सरकारी कंपनियां खोल रही है, वो आपस में थोड़ा ना compete करेगी. Since the government has monopoly of production of all types of goods in a socialistic economy, there is no scope of competition and rivalry among different production units. जब सरकार की कंपनी है, जब सरकार की कंपनी है और सरकार ने किसी और स्टेट में और दूसरी भी कंपनी खोली, तो आपस में कंपटीशन थोड़ा ना करेंगे। सरकार अपने साथ थोड़ा ना करेगी कंपटीशन, तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम कंपटीशन इज एलिमिनेटेड एंड अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल गुडविल प्रिवेल्स। तो इस टाइप के सिस्टम में कोई कंपटीशन नहीं होता और म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड गुडविल के लिए काम किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप इस तरीके से पेपर में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मैरिट्स ऑफ सोशलिज्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।